नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होली की। होलिका दहन, भद्रा, मुहूर्त और चंद्र ग्रहण, ये दो चार बातें आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, मेरे चैनल पे डराने का कोई काम नहीं किया जाता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को थोड़ा ज्योतिष के प्रति जागरूक करूं और साइंटिफिक चीज़ों को आप लोगों के सामने रखूं। आज का मेरा वीडियो भी इसी प्रयास पर आधारित है। आप सभी जानते हैं 2024 में होली 24 तारीख को होलिका दहन सेलिब्रेट किया जाएगा और इस दिन दो तीन चीज़ें हैं जो अशुभ मानी गई हैं। पहले तो भद्रा ही है। अब भद्रा को बस बहुत बढ़ा चढ़ा कर आप लोगों के सामने पेश किया जाता है, तो ये ज़्यादा ठीक बात नहीं है। पूरी की पूरी भद्रा कभी भी अशुभ नहीं होती। उसके अंदर कुछ एक टाइम होता है जो अशुभ होता है और बाकी भद्रा ठीक होती है। उस टाइम के अंदर भी शुभ मुहूर्त देखकर कोई भी काम किया जा सकता है और भद्रा सभी कामों के लिए अशुभ नहीं होती। तो पहले मैं आपको थोड़ी सी भद्रा की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि भद्रा कब अशुभ होती है। बस मैं उतना ही काम करूँगा। देखिए, जब भी चंद्रमा कर्क राशि में, सिंह राशि में, कुंभ राशि में और मीन राशि में होगा और इसी दिन विष्टिकरण भी होगा, इसी समय विष्टिकरण भी होगा, तो भद्रा बन जाती है। तब भद्रा का निर्माण होता है। यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ इतनी चीज मैंने सिर्फ आपको कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में ही क्यों बताया है? क्योंकि जब भद्रा इन राशियों में होती है तो भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है और ऐसा कहा जाता है कि जब भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है तब पृथ्वी पर रहने वाले जीव लोगों के लिए ये अशुभ मानी गई है। ऐसा शास्त्र हमारे को दिशा निर्देश देता है। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कुछ और है। मैं किसी और तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखता हूँ, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी को देखता हूँ और थोड़ा रिसर्च भी करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी अशुभ काम हो सकता है, कोई भी अशुभ घटना घट सकती है। तो वो अगर भद्रा के दिन घट जाए तो इसका ये बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है कि ये घटना आपकी ज़िंदगी में भद्रा के कारण घट रही है। मैं आपको अपनी बात कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक हाई टेंशन वायर है जिसमें 440 वोल्ट या ज़्यादा वोल्ट का करंट पास हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है। अब उसके ऊपर 4 या 5 कौवे बैठे हुए हैं, कौवे, क्रोज, वो बैठे हुए हैं। इन 4-5 कौवों में से किसी एक कौवे को करंट लग जाता है और उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। बाकी 4 कौवे उड़ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ मेरे भाई, उस कौवे का प्रारब्ध था कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है, उसको करंट लगा और वो शांत हो गया, वो मर गया। लेकिन बाकी 4 कौवों की जिंदगी बची हुई थी, उनको करंट नहीं लगा और वो उड़ गए। ऐसा आपने कई बारी बंदरों के साथ भी देखा होगा। यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। बंदर खेल रहे होते हैं ट्रांसफार्मर्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के ऊपर। वहाँ 4-5 बंदर खेल रहे होते हैं, किसी एक बंदर को करंट लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आपकी जिंदगी में जो भी घटना घटनी है ना, वो सारी की सारी घटना आपके अपने प्रारब्ध के कारण घटनी है। अब 100 करोड़ हिंदू हैं देश के अंदर। अब भाई किसी लाख, 2 लाख, 1.5 लाख लोगों के साथ तो दुर्घटना घटेगी, तो वो भद्रा के कारण थोड़ी घट रही है। अगर भद्रा के कारण घटेगी तो सभी के साथ घटना घटनी चाहिए, तभी तो साइंटिफिक होगा। जब कुछ एक लोगों के साथ अपने प्रारब्ध के कारण घट रही है तो इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिंदास एंजॉय करो, बिंदास जिंदगी को जियो। जो कुछ जिंदगी में अच्छी या बुरी घटनाएं घटती हैं वो सब आपके अपने प्रारब्ध के कारण घटती हैं। अब मैं आता हूं होली पर।
तो होली भाई 24 तारीख को होलिका दहन। आपको सबको पता है कि फागुन मास की पूर्णमासी को ये पर्व हमारे देश में मनाया जाता है। अब यहाँ भी देख लो, अब जब फागुन मास की पूर्णमासी है, मतलब फागुन मास शुरू हो गया है, तो फागुन मास शुरू होने का ये सीधा सीधा मतलब है कि सूर्य कहाँ होगा? सूर्य मीन राशि में होगा। तो जब सूर्य मीन राशि में होगा तो पूर्णमासी कब की होगी? जब चंद्रमा या तो कर्क राशि में होगा या सिंह राशि में होगा। तो जब भद्रा पृथ्वी पर है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो अगर चंद्रमा कर्क राशि में है तो भी भद्रा शुरू होगी, और अगर चंद्रमा सिंह राशि में है और विष्टिकरण साथ लग गया तो भी भद्रा शुरू होगी। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक इवेंट है जो हर होली का पर्व या हर होली पर ये घटित होगा ही होगा। कभी पहले हो जाएगा उसी दिन, कभी बाद में हो जाएगा, क्योंकि होली हमने सेलिब्रेट तो इस पे पूर्णमासी भी करनी होती है। तो ये हमेशा घटना घटेगी, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे पास विष्टिकरण किस वक्त से किस वक्त तक है। तो जब हम विष्टिकरण को देखते हैं तो विष्टिकरण यहाँ सुबह 9:54 से लेकर और रात को 11:13 तक है, ये विष्टिकरण है। और जब सुबह विष्टिकरण लग रहा है 9:30 बजे के आसपास, उस वक्त चंद्रमा हमारा सिंह राशि में है। तो इसका मतलब यह है कि भद्रा लगी। लेकिन कहानी इससे आगे भी है। लगभग 2-2:30 बजे ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। विष्टिकरण तो तब भी चल रहा होगा, लेकिन चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो जब चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो पृथ्वी लोक की भद्रा खत्म हो जाएगी। अब ये भद्रा पाताल लोक में चलेगी। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये पाताल लोक में गई, हमारे पृथ्वी लोक से हट गई। अब चंद्रमा कन्या राशि में आ गया, पाताल लोक में चली गई। अब कोई लेना देना नहीं है। अब आप बिंदास अपने होली का जो त्यौहार है, ये पर्व है, इसको 24 तारीख को सेलिब्रेट करो बिंदास। जैसा दिल करे वैसा काम करो। जिस वक्त आपका दिल करे उस वक्त होली का पूजन करो और होली का दहन करो। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है। जब हमारी भद्रा खत्म ही होगी तो फिर सूर्यास्त के बाद हमने होली का दहन करना होता है। तो आपका जब दिल करे तब करो। स्थिर मुहूर्त देख लो तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं तो भाई मेरा तो ये मानना है, परमात्मा के काम के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, परमात्मा के काम से ही मुहूर्त होता है। जब परमात्मा का काम कर लिया तभी मुहूर्त है, शुभ है। तो ये तो होगी भाई भद्रा की बात। तो इसलिए भद्रा से बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस दिन थोड़ा एक इनऑस्पिशियस इवेंट ये भी है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो चंद्र ग्रहण से भी कोई बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी जन्म पत्रियाँ इकट्ठी कर रखी हैं जहाँ पर लोगों का जन्म ग्रहण वाले दिन ही हुआ है, और वो बहुत ऊंचे पदों पर पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। उनकी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल तो रही, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं रही। तो गर्भवती महिलाएं बाहर ना जाएं, ये मत करें। देखो दोस्तों, जब ये शास्त्र हमारे लिखे गए थे उस वक्त हालात कुछ और थे, काल देश पात्र कुछ और था। आज जब 2024 में ये घटनाएं घट रही हैं, ये इवेंट्स हो रहे हैं, तब के हालात कुछ और हैं। अब हम साइंटिफिक युग में प्रवेश कर चुके हैं। आज जिंदगी को जीने की स्थितियां कुछ और हैं। तो आप उस समय के लिखे हुए योगों को आज अप्लाई करके देखो। अगर वो अप्लाई होते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़कर जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तो कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक उसी समय पर लोगों के जन्म हुए हैं जिस वक्त ग्रहण लगा हुआ है। तो मेरे लिए तो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी करता हूं, मेरे लिए किसी तरह का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चंद्र ग्रहण पर भी। हालांकि ये एक इनऑस्पिशियस इवेंट है, लेकिन हमारे देश में नहीं दिख रहा, और ना ही इसकी कोई बहुत ज़्यादा दिमाग में, गर्भवती महिलाओं को या किसी को भी यहाँ दिमाग में किसी तरह की कोई वहम रखने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटी सी मेरी जानकारी आप लोगों के लिए भद्रा पर और चंद्र ग्रहण पर। आशा है
आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कब तक भद्रा है कब तक नहीं है, वो आप लोगों तक पहुँची होगी मेरी बात। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।